मोनाल वाले रास्ते से ऊपर चढ़ गए हैं और ये हमारे बशिंदे हैं सारे। जो पूछना है पूछ ले। आप कहाँ से आए हो? मैं लाहौर से हूँ। चिकन हांडी पकौड़े कितने के हैं? पकौड़े 100 के। अच्छा, हमने सोचा था कि हम पिछली रात को थोड़ा जल्दी सो जाएंगे और अगले दिन हम लोग जल्दी सुबह उठ के निकल जाएंगे। अब इरादा हमारा था कि हम 3:30 पौने 4 बजे तक यहाँ से लाहौर से निकल जाएं ताकि रोशनी में ठंडा सफ़र करके हम लोग ना इस्लामाबाद पहुँच जाएं। लेकिन रात को 12 बजे 12:30 बजे तक तो मैं फैमिली के साथ ही रहा और उसके बाद अलार्म लगाया मैंने कि 3:15 बजे का अलार्म लगाया। पहले 3 बजे का लगाया, फिर 3:15 बजे का लगाया और अलार्म लगा के मैं सो गया। अच्छा, अगले दिन आपने कहीं जाना हो, फॉर एग्जांपल किसी भी ट्रिप पे जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट ही होती है कि यार मैंने जाना है, सही है। और उस एक्साइटमेंट में पहले तो आपको नींद नहीं आती, पहले मतलब आपका एक फेज चलता है नींद से पहले। इमेजिन कर रहा हूँ कि कल मैं जा रहा हूँ, सही है। 1 बजा मेरी आँख लग गई, जो लास्ट मुझे याद है मैंने टाइम देखा वो 1 ही बजा था और मेरी आंख लग गई। जब दोबारा मेरी आंख खुली और मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा सो के उठ गया हूँ, 2:15 हुए थे उस वक्त। मतलब कि 1.25 घंटे में मैंने इतनी नींद पूरी कर ली मेरे हिसाब से कि यार बस अब चलते हैं, सही है। और उसके बाद इतनी गहरी आंख लगी कि मेरा 3:15 बजे उठने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने अलार्म स्नूज़ पे लगा दिया और मैंने कहा यार अच्छा ठीक है यार, 15 मिनट अजान होती है ना तब उठता हूँ। अब अजान हुई तो फिर मैं फाइनली हिम्मत करके उठा और मैंने मुजम्मिल भाई को फ़ोन किया। मुजम्मिल भाई जो मेरे साथ टूर पे गए थे। वक्री एक्साइटमेंट तो होती है यार, वो तो मतलब बंदा कहता है कि जल्दी बस निकले। रेडी हो गया बिल्कुल ना, सॉक्स वगैरह, शूज़ वगैरह, जो भी गार्ड्स वगैरह हर चीज़ पहन के मैं रेडी हो गया और मैंने कहा कि अब मैंने निकल जाना है। अम्मी को सलाम किया और मैं निकल गया और मैंने निकलते हुए मैसेज कर दिया। हमारा इरादा था बीच में मिलेंगे किनाल पे, क्योंकि उन्होंने आना था बहरिया वाली साइड से और मैंने जोहर टाउन वाली साइड से आना था। अच्छा, उसके बाद पेट्रोल पंप पे मैंने पेट्रोल फुल करवा लिया और पेट्रोल फुल करवा के मेरी बाइक फुल रेडी थी। अच्छा, मुझे वहाँ खड़े हुए कोई 15 मिनट हो गए। 15 मिनट बाद मुजम्मिल भाई का मैसेज आता है कि आई एम ऑन द वे और मैंने कहा अच्छा ठीक है चलें पहुँच जाएंगे। अब मुझे तकरीबन 20-25 मिनट वहाँ पे वेट करना पड़ा था। अब उस टाइम पे मैं बिल्कुल मेंटली तौर पे भी रेडी था, पेट्रोल फुल करवा दिया, हर चीज़ रेडी थी। बस मुझे एक टेंशन थी कि यार मैंने बाइक का पंचर लगाया था पिछले दिन, उससे पिछले दिन 2 कील निकले थे मेरे बाइक की टायर से। तो मुझे ये टेंशन थी कि यार बाइक पंचर ना हो जाए। मैं बल्कि बार देखने भी जा रहा था कि यार बाइक पंचर ना हो जाए। अच्छा, फाइनली हम लोग निकल गए जीटी रोड की तरफ और हम लोग गरी शो से होते हुए हमने जीटी रोड पे चढ़ना था। गरी शो से माल रोड से अब इरादा हमने ये बनाया कि नाश्ता हमने किया नहीं हुआ था और इरादा ये बनाया कि हम लोग नाश्ता करेंगे गुजरात क्रॉस करके। मतलब गुजरात तकरीबन मिड में आ जाता है, गुजरात के थोड़ी देर बाद। अब जब आप निकले होते हो ना, जब आप जा रहे होते हो तो मतलब एक्साइटमेंट थोड़ी सी होती है कि यार बंदा कहता है यार सफ़र निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब जीटी रोड पे पहली बात तो ये कि गाड़ी में मैंने सफ़र किया हुआ है, बाइक पे नहीं किया हुआ। अब मसला ये आ रहा था कि जो सुबह का टाइम था वहाँ पे थोड़ी सी थी हैवी ट्रैफिक, ठीक है। अब सुबह मतलब अभी वैसे ट्रैफिक, नॉर्मल ट्रैफिक नहीं स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी जो हैवी ट्रैफिक थी वो जीटी रोड पे स्टार्ट हो गई थी। अभी हम जीटी रोड पे चल रही थे कि मैं थोड़ा सा आगे था। मुजम्मिल भाई ने कहा था कि मैंने पेट्रोल डलवाना है। पता ये चला कि मुजम्मिल भाई जब आगे आए हैं तो वो कुछ ढूंढ रहे थे और कहते हैं कि मेरा ना वो चार्जर जो है ना वो नीचे गिर गया। अब चार्जर हमने यूएसबी वाला लगाया हुआ था, उसके साथ जो पंप जहाँ पे लगता है ना उसका चार्जर था, तो वो नीचे गिर गया था। तो अब हम वो ढूंढने लग गए, वो चार्जर नहीं मिला और हम लोगों ने फिर कहा कि हम आगे चलते हैं। अब मुजम्मिल भाई ने पेट्रोल डलवाना था तो थोड़े से ही फासले पे, मतलब तकरीबन हम लोग अभी 20-25 किलोमीटर ही आगे निकले थे, मतलब 20-25 किलोमीटर ही आगे निकले थे, इससे ज़्यादा नहीं निकले थे। तो मुजम्मिल भाई ने कहा कि मैंने पेट्रोल डलवाना है। अच्छा जी, पेट्रोल डलवाने रुके हैं, जीटी रोड पे हैं इस वक्त। मुजम्मिल भाई पेट्रोल डलवाएंगे, हमारे 2 बेली और चम्मच चलो रेडी हैं। अच्छा, ये जो है ये ज़रा प्रोटेक्शन के लिए और ये भी प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं वैसे, सही है। और ये जब भी आप टूर वगैरह पे जाएं तो ये चीज़ें ज़रूर लेके जाएं, सही है। और ये पीछे जो है वो सनराइज़
हुआ था, अब तो गुल हो गया, अब गुल हो गया वैसे। वहाँ पेट्रोल पंप पे क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा था। अब मुजम्मिल भाई के पास क्रेडिट कार्ड था, मेरे पास भी। मैंने कहा था मैं एटीएम से कोई कैश वगैरह निकलवा लेता हूँ, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा मिल के एडजस्ट करके तो हमने पेट्रोल डलवा लिया। अब पेट्रोल डलवा के हम लोग आगे निकले गुजरांवाला की तरफ। अब जो लाहौर से गुजरांवाला तक की रोड है ना, वो बहुत ही ख़राब है। वो एक तो हैवी ट्रैफिक है रात को, ठीक है। अब वो 4-5 बजे थोड़ी रोशनी थी, लेकिन रात वाली ही ट्रैफिक चल रही थी। तो एक तो वो हैवी ट्रैफिक है, और उसके अलावा आपको खड्डे हैं, बहुत ही गंदे खड्डे हैं। अच्छा, बाइक पे मसला ये होता है कि बाइक पे आप एक साइड पे चलाते हैं, अपनी लेन पे चलाते हो, ठीक है, वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन मसला ये हुआ कि बाइक पे जो है वो अब हमें लेन चेंज करनी पड़ी थी, बिकॉज वहाँ पे कई कई जगह बहुत गंदे खड्डे थे, ठीक है। तो हमें लेन चेंज करनी पड़ी थी। फाइनली हमने गुजरात को क्रॉस कर लिया। और गुजरात क्रॉस करते ही मतलब एक पॉइंट लगाया हुआ था कि यार गुजरात क्रॉस करके हमने नाश्ता करना था। भूख इंतहा की लगी हुई थी, पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमने गुजरात क्रॉस किया और हमने जो भी हमें कोई सही नॉर्मल ढाबा मिला कि यार यहाँ से कुछ मिल सकता है, तो हमने कहा हम रोक लेते हैं, बस भूख लग रही है। तो मुजम्मिल भाई ने इशारा दिया और हम लोग मुर्गे, एक ढाबा था छोटा सा, तो वो वहाँ पे हमने कहा कि हम नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, फिर आगे जाके और देख लेंगे। तो वहाँ से हमने फिर एक पराठा ही लिया, दोनों ने मिल के खाना था, और 7 चने की प्लेट ली और हम लोगों ने पराठा खाया, ठीक है। अब रावलपिंडी हमारे से तकरीबन 160 किलोमीटर रह गया था। नाश्ता हमने थोड़ा बहुत ही करना था, और नाश्ता थोड़ा बहुत करके हमने आगे को निकल जाना था कि यार अब आगे का सफ़र भी है। तो हम जो टारगेट हमने बनाया हुआ है इस्लामाबाद पहुंचने का, एटलीस्ट वो अचीव हो जाए, फिर आगे का उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब वहाँ से हम नाश्ता किया और हम लोग आगे निकले। अब सबसे बड़ा मसला क्या हो रहा था कि यार थकावट किस वजह से हो रही थी, वो इस वजह से क्योंकि हमने अपनी जो बाइक्स की सीट्स हैं हमारी वो कंफर्टेबल नहीं थी। वो कंफर्टेबल वैसे तो कंफर्टेबल है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। तो उसके लिए कोई मतलब कोई एयर सीट आती है कोई इस तरह की कि वो ज़्यादा टाइम आप कंफर्टेबल रह सकते हो, चीज़ वो थी जो हमने नहीं ली। अब जैसे जैसे आगे जाते जा रहे थे तो हमारी थोड़ी सी ना बस होती जा रही थी कि यार, क्योंकि लाहौर टू इस्लामाबाद सफ़र जो है वो एक तो सीध में है, बोरियत वाला सफ़र है, और दूसरा थका देने वाला सफ़र है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी बस होती जा रही थी, पहला हमने स्टॉप लिया आफ्टर 70 to 75 किलोमीटर्स, अब दूसरा स्टॉप हमने लिया आफ्टर 50 किलोमीटर्स, अब उससे अगला स्टॉप हमने लिया आफ्टर 40 किलोमीटर्स। मतलब इस तरह नीचे आई जा रहे थे। अब जैसे जैसे स्टॉप लेते थे तो वहाँ पे हम रुक के थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना लेते थे और थोड़ा कुछ पी लेते थे, क्योंकि अब गर्मी होने लग गई थी। एक सोफ़ा लेके आना चाहिए था, सोफ़े की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाकी तो थकावट नहीं है, सिर्फ पीछे की थकावट है। तो अब जो है दिना क्रॉस कर लिया हमने, हम लोग ज़रा 5 मिनट का रेस्ट लेने के लिए रुके हैं, और धूप निकलने लग गई थी। तो अब हमें थोड़ी सी गर्मी लगने लग गई थी। हालत बुरी हुई हुई थी, एक्सट्रीम बुरी हुई हुई थी। लाहौर से इस्लामाबाद वाले सफ़र में ही बुरी हुई हुई थी। इस्लामाबाद हम पहुंच गए, और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद भी हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे थे। अब डेस्टिनेशन जब मैप में खोली तो वो डेस्टिनेशन दूसरे नुकरे पे थी। तो मतलब अब उधर भी जाना था, अब उसका सफ़र करना था, तो वो दिमाग पे और चल रहा था कि यार अब यहाँ तक तो सफ़र कर लिए, इस्लामाबाद तक तो अभी और सफ़र करना है टू गेट टू द ऑफिस, जहाँ पे मुजम्मिल भाई का एक ऑफिस था, और वहाँ पे हमने स्टे करना था अराउंड 1.5-2 घंटे का। तो फिर हमने उसके बाद आगे फिर सफ़र करना था। इस्लामाबाद से कोई आगे 25-30 किलोमीटर हमने ड्राइव की, और फिर हम फाइनली ऑफिस में पहुँचे, और ऑफिस में पहुँच के हमने कोई पानी के 4-5 गिलास पिए, और 4-5 गिलास पानी के पी के उसके बाद थैंक्स टू वकास भाई, उन्होंने हमें शेक पिलाया, मैंगो शेक, जो वकास भाई बेसिकली हमारे साथ इस्लामाबाद से आगे सारे टूर में हमारे साथ रहे थे। और मुजम्मिल भाई तो मेरे साथ लाहौर से ही थे, और इस्लामाबाद से आगे वकास भाई भी हमें ज्वाइन कर लिया था, जिनके गांव हमने ठंडियानी पे टॉप पे जाना था। ठंडियानी टॉप नहीं, ठंडियानी में ही गाँव है, तो वहाँ पे जाना था। तो बेसिकली अब वो हम 3 बंदे हो गए थे बाकी सफ़र करने के लिए। हम लोग ने खाना ऑर्डर किया, और फिर हमने वहाँ पे सेवर का पुलाव खाया। सेवर का पुलाव खाने के बाद थोड़ी सी जान आई। अब वकास भाई ने हमें कहा कि यार नथिया गली वाला रास्ता भी है उधर जाने के लिए, एबटाबाद जाने के लिए, लेकिन हम लोग
आज मुनाल वाले रास्ते से जाएंगे, जो कि मुनाल से होते हुए जैसे दामने को मुनाल, फिर पीर सहावा से होते हुए, अच्छा पीर सहावा से होते हुए कुछ गांव नीचे कवर करते हुए जो है ना वो एबटाबाद जाती है, तो वहाँ से हम जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है यार, ओके, आप बेहतर जानते हो, आप हमारे इस वक्त जो है वो ट्रिप गाइड हो। हम लोग तीनों इस्लामाबाद से तकरीबन कुछ 3:30 बजे वहाँ से निकल गए, और वहाँ से निकल के हम लोग ने पेट्रोल वगैरह फुल करवाना था, बिकॉज़ हमें कोई आइडिया नहीं था कि ऊपर जाके पेट्रोल पंप्स हमें अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो हमने पेट्रोल वगैरह फुल करवाना था, और साथ हमने थोड़ा सा ATM से पैसे निकलवाने थे, और हम लोगों ने फिर रेडी थे हम लोग जाने के लिए। पानी की बोतलें हमने भर ली थी क्योंकि ज़रूरत पड़ जानी थी। तो अब हम लोग 3 बाइक्स थी, मैं मेरी बाइक, मेरा बेली जो है भाई बिहार, और मुजम्मिल भाई उनकी बाइक जिसको वो छमक छलो कहते हैं, और उसके साथ हमारा 70 लवर जो वकास भाई थे, वो होंडा 70 पे उन्होंने हमारे साथ बाकी सफ़र किया था। For the next part guys, please subscribe and hit the bell icon. और अगर आप लोगों को ये स्टोरी मोड पसंद आया तो make sure you comment in the section below.